नमस्कार। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर सीज हो गया क्या? इस सवाल को सुनते ही हैरानी हो रही होगी। चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बता देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए झारखंड दौरे पर हैं। कार्यक्रम की वजह से राहुल गांधी 15 नवंबर को झारखंड के गोड्डा पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। गोड्डा के बाद राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के लिए दूसरी जगह पर जाना था, लेकिन कथित तौर पर 1.25 घंटे तक राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा से उड़ान ही नहीं भर पाया। इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को बीते 1.25 घंटे से एटीसी द्वारा उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने की आलोचना। महागमा विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान की मंजूरी न दिए जाने की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देवघर में है और सिर्फ इस वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान की मंजूरी नहीं मिली। हम जानते हैं कि ये प्रोटोकॉल है, लेकिन कांग्रेस ने 70 सालों तक इस देश पर शासन किया है और ऐसी घटनाएं किसी विपक्षी नेता के साथ नहीं होनी चाहिए। ये स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर जैसे ही अमरावती में लैंड किया, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने धावा बोला और हेलीकॉप्टर की जांच की। इस दौरान राहुल गांधी भी वहां खड़े दिखे, हालांकि बाद में वो जनसभा की ओर निकल गए। अब जैसे ही राहुल गांधी के साथ कुछ भी होता है, कांग्रेस के लोग रोने लगते हैं और कारण भी बताने लगते हैं। इन सभी को शायद प्रोटोकॉल, रूल्स, इन सब के बारे में थोड़ी कम जानकारी है, इसी वजह से एकदम विफल उठते हैं कि राहुल गांधी के ये साथ हो गया, अब इसको मुद्दा बनाएंगे। हालांकि वो मुद्दा बन नहीं पाता है क्योंकि वो मुद्दा होता ही नहीं है। इसके साथ आपको बता दें कि अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर में रखे बैग और बाकी सामान की जांच की। अधिकारियों ने इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई। शाह ने अपने हेलीकॉप्टर की जांच की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि आज महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास करती है, साथ ही माननीय चुनाव आयोग का बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। उन्होंने लिखा कि हम सभी को एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में योगदान देना चाहिए और भारत को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। वहीं जब 12 नवंबर को उद्धव के बैग की जांच हुई, तब वो बोले थे कि मोदी शाह का बैग चेक करो, वहां पूछ मत सुखाना। देखिए, अब इसका जवाब आप समझ ही गए होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आगे बताते हैं कि चुनाव के बीच देश के 9 बड़े नेताओं की जांच हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग देश के 9 बड़े नेताओं की जांच कर चुका है। 14 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई थी। खड़गे नासिक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। हेलीपैड पर उनकी जांच की वीडियोग्राफी भी हुई थी। गोंदिया में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच की गई थी। वो गोरेगांव विधानसभा सीट पर एनसीपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जा रहे थे। उद्धव ठाकरे की तीसरी बार अहमदनगर में जांच हुई। इस तरह कराड़ एयरपोर्ट पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का भी सामान चेक हुआ था। जिस तरह से कहा गया कि शाह और मोदी का भी बैग चेक किया जाए, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि शाह का भी बैग, हेलीकॉप्टर सब चेक हुआ है। तो ये जो मुद्दे हैं, इस स्टोरी को उठाने का मतलब मेरा ये था कि जिस तरह से विपक्ष सिर्फ एक बात उठाता है, जो भी उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो चलिए इस पर हम अब बातचीत शुरू करेंगे, हम बयानबाजी शुरू करेंगे। लेकिन उस बयानबाजी का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो बेतुकी होती है। अगर इन्हीं सब बातों से इसी तरह विपक्ष चलता रहा, तो हमारे देश का जो विपक्ष है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता भी उन पर भरोसा किस तरह करे। जब तक विपक्ष होने का कर्तव्य, दायित्व, धर्म नहीं निभाएंगे वो अच्छी तरह से, तब तक जनता भी इस चीज पर उनका सपोर्ट नहीं कर पाएगी। आप इन छोटे छोटे चीजों पे, जो कि बेतुके हैं, जिसका कोई तथ्य भी नहीं है, उन पर आप राजनीति कर रहे हैं।
आप बयानबाजी कर रहे हैं, इस चीज से तो कुछ ना तो आपको इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, मुझे नहीं लगता, और ना ही इससे किसी का फायदा होने वाला है। ये सारी बातें एकदम बेतुकी होती हैं। थोड़े अच्छे, बड़े और सही मुद्दे उठा के लाएंगे, तभी हम जनता तक वो बातें भी पहुंचा पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।